मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे हर वीडियो में मुझे सपोर्ट करते हैं और इन एक्सीडेंट्स के न्यूज़ को आगे तक ले जाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल पर या फेसबुक पेज पर शेयर करें। काफ़ी दिनों से लोग लगातार मुझसे बोल रहे थे कि मैं Hyundai Venue का कोई एक्सीडेंट दिखाऊं जिससे सभी को उसकी बिल्ड क्वालिटी पता लग सके। Hyundai Venue सब कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। लुक वाइज ये SUV काफ़ी अच्छी है और इसमें कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक फीचर्स भी मिल जाते हैं जो आपको अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज भी इस कार को काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे ANCAP में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। लेकिन क्या ये 4 स्टार रेटिंग्स इंडियन एस्पेक्ट वेन्यू पर भी लागू होते हैं? काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी ANCAP में जिस वेन्यू को टेस्ट किया गया था उसमें 6 एयरबैग्स, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन सपोर्ट सिस्टम विद लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और इमरजेंसी लेन कीपिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे। और ये सेफ्टी फीचर्स वहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं, मतलब आप बेस मॉडल खरीदिए या टॉप मॉडल, ये सारे ही फीचर्स आपको कार में मिलेंगे। इंडिया में जो Hyundai Venue आती है उसमें इन सब चीज़ों में से आपको सिर्फ 6 एयरबैग्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ टॉप मॉडल SX ऑप्शनल खरीदने पर। इनमें से और कोई भी फीचर आपको इंडियन स्पेक वेन्यू में नहीं मिलेगा। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि इंडियन वेन्यू भी ऑस्ट्रेलियन स्पेक वेन्यू जितनी ही सेफ है। इसके अलावा इस SUV के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी इंटरनेट पर नहीं हैं जिनमें इसकी बिल्ड क्वालिटी का सही से पता लग सके। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि इस SUV की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। गुजरात से मेरे एक व्यूअर ने मुझे मेल किया है और रिसेंटली हुए Hyundai Venue और महिंद्रा KUV 100 के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। सर ने बताया कि ये एक्सीडेंट गुजरात के शामला जी के करीब हुआ है जो उनके गाँव के पास में ही है। जहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर सर खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। ये जो रोड आपको फोटोज़ में दिखाई पड़ रही है वो एक सिंगल लेन रोड है और नॉर्मली गांव के सिंगल लेन रोड्स बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। सर के मुताबिक वेन्यू और KUV 100 दोनों ही उस समय काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे और ये एक साथ अपने अपने तरफ चल रही दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे थे। स्पीड ज़्यादा होने के कारण दोनों कार्स के ड्राइवर्स शायद एक दूसरे को नोटिस नहीं कर पाए और अनकंट्रोल होकर एक दूसरे से लड़ गए। अब लड़ने के बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। फोटोज़ में आप साफ देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों का फ्रंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस एक्सीडेंट में दोनों ही गाड़ियाँ राइट साइड वाले A पिलर तक पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। इसके अलावा वेन्यू का पीछे वाला डोर भी डैमेज दिख रहा है। दोनों गाड़ियों के बीच कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि एयरबैग्स खुलने के बाद भी दोनों ड्राइवर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हालांकि इस एक्सीडेंट में पैसेंजर्स का क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है दोनों गाड़ियों में बैठे पैसेंजर्स को ज़्यादा चोटें नहीं आई होंगी। इस एक्सीडेंट को देखने के बाद सर ने बोला कि एक तरफ महिंद्रा के पास इंडिया की सबसे सेफ कार है और दूसरी तरफ स्कॉर्पियो और KUV 100 जैसी पुअर बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स भी हैं। मैं मानता हूं कि KUV 100 काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि वेन्यू और KUV 100 का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। KUV वेन्यू के मुकाबले एक लोअर सेगमेंट की कार है जिसने इस एक्सीडेंट में बराबरी का डैमेज दिया है, इसीलिए इसके बिल्ड क्वालिटी को इस एक्सीडेंट में जज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी कार से लड़ने के बाद वेन्यू कैसे इतना डैमेज हो गई। देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी ट्रक से लड़ गई हो। क्या वाकई में इस कार की बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी है? और अगर अच्छी है तो ये कैसे हो गया? लास्ट में सर ने बोला कि रिसेंटली लॉन्च हुई किया सोनेट के लुक्स और फीचर्स से वो काफ़ी इम्प्रेस थे और वो उसे लेने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जब उनको पता चला कि सोनेट और वेन्यू दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, तब उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब वो सीधा टाटा नेक्सॉन की तरफ जा रहे हैं। आप सभी से मेरा कहना यही है कि आंख बंद करके कॉस्मेटिक फीचर्स के पीछे भागने से अच्छा है आप आंख खोलकर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली सेफ कार को चुनें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी कॉस्मेटिक फीचर्स आपके काम नहीं आने वाले। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।